नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, वार्षिक परीक्षा 70 2025 कक्षा 6 के लिए हिंदी का पेपर है, वो इस वीडियो में लेके आ चुका हूं। और यहां पे हम सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लेना। साथ ही अगर आपको इनकी PDF फाइलें चाहिए तो आपको हमारा ऐप दिया गया है, ऐप डाउनलोड कर ले। इसके अलावा व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको मिल जाएगा। देखिए, पहला प्रश्न है, व्यापारी बनकर भारत में आए थे। तो व्यापारी बनकर भारत में कौन आए थे भाई? अंग्रेज़ आए थे। आगे देखिए, यहाँ पे विज्ञान जानने वाले कहलाते हैं। तो विज्ञान को जानने वाले जो है वो क्या कहलाएंगे? वैज्ञानिक कहला जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला है जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा किस चीज़ का उदाहरण है? यहाँ पे देखिए, रमेश, लड़का, जयपुर, बुढ़ापा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना होगा कि जातिवाचक क्या होगा। देखिए, जयपुर है किसी एक जगह का नाम है, ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक होगा। रमेश किसी एक व्यक्ति का नाम है, तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब लड़का और बुढ़ापा की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे बुढ़ापा, इसका मतलब ये तो भाववाचक है, यानी बूढ़ा होना एक प्रकार का भाव है, तो भाववाचक होगा। तो बाकी बच गया हमारा लड़का, तो लड़का क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। क्योंकि लड़का कोई सा भी हो, छोटा मोटा बड़ा, रमेश को सर हो गया, सुनील, अनिल, कोई भी, वो सब लड़के इसमें शामिल होते हैं, मतलब मेल में शामिल होते हैं, इसलिए। आगे देखिए, मध्यम पुरुष का उदाहरण है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें तो हिंदी में 3 पुरुष होते हैं। एक तो होता है हमारा कौन सा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में दोस्तों कौन आता है? खुद की बात की जाती है, मैं वगैरह। मध्यम पुरुष में किसी दूसरे की बात करते हैं अपन, जिसमें हमारा तुम आता है, ठीक है। और अन्य पुरुष में आता है वह। तो यहाँ पे बात की गई है मध्यम पुरुष, तो यहाँ पे तुम, तुम्हारा, ये आ जाएगा। आगे देखिए, अनुकूल का प्रतिलोम क्या होगा? सॉरी, विलोम क्या होगा? तो प्रतिकूल हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। पंख शब्द के लिए एक शब्द उपयुक्त लिखना है। तो पंख के लिए अपन पर लिख सकते हैं भाई। मुझे प्रकृति के जादू का होता है। तो मुझे प्रकृति के जादू का क्या होता है भाई? एहसास होता है, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला है, आश्रम का नियम था कि सभी अपने डैश डैश खुद साफ करेंगे। तो आश्रम का नियम क्या था? कि सभी अपने अपने क्या करेंगे? कपड़े और बर्तन। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कपड़े खुद साफ करेंगे या फिर बर्तन। तो मोस्टली खाने के बाद बर्तन साफ करना है। देखिए, भाववाचक संज्ञा में किसका बोध होता है? तो अवस्था का बोध होता है। अभी अभी मैंने बात करी, जैसे दिया गया था आपका बुढ़ापा, ठीक है। तो बुढ़ापा में अवस्था आ गई ना आपकी, बुढ़ापा, जवानी, ठीक है। तो ये क्या है? हमारी अवस्था रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मतलब ये भाववाचक होंगे। देखिए, आदमियों से पहले धरती पर सिर्फ कौन थे? तो आदमियों से पहले धरती पर क्या थे भाई? ओनली पहाड़ थे, जानवर भी बाद में आए थे। देखिए, अगला है, लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम बताना है। तो आपको ये लिखना होगा, छोटी चिड़िया के पंखों का रंग कैसा था? मैं सबसे छोटी हूँ कविता की रचना किसने की है? मतलब उसके लेखक का नाम लिखना है। संधि किसे कहते हैं? तो 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, हेलन केयर का जन्म कहाँ पे हुआ था? ये प्रश्न का उत्तर देना है। प्रकृति का हाल किस प्रकार जाना जा सकता है? साबरमती आश्रम में गांधी जी क्या क्या काम करते थे? तो बताना होगा, वो खुद से खुद का काम करते थे, वो स्वावलंबनी थे। और साबरमती आश्रम में वो जितने भी कार्य थे वो खुद ही करते थे, चरखा चलाना हो गया, ठीक है। जो भी चीज़ें आप लिखेंगे, साफ सफाई वगैरह। निम्न के पर्यायवाची शब्द आपको बताने होंगे। तो देखिए, आँख है, आँख का पर्यायवाची है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, नेत्र, लोचन, चक्षु, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। देखिए, अगला दिया गया आपका पहाड़, ठीक है। पहाड़ का आप लिखेंगे यहाँ पे पर्वत, पर्वत आप लिख सकते हैं। माता है, माता का आप लिख सकते हैं माँ, जननी, इस प्रकार से आप लिख पाएंगे। देखिए, आकाश में चांद का आकार सदा एक जैसा क्यों नहीं रहता है? आपको बताना होगा। अब देखिए, यहाँ पे मुहावरों का अर्थ लिखना होगा आपको। आंखें लाल होना, दाल न गलना और छाती पीटना। तो आंखें लाल होने का मतलब क्या हो गया? कि आंखें लाल है, इसका मतलब आप बता सकते हैं कि वो क्रोधित है। दाल न गलना मतलब अपना काम ना निकलना। छाती पीटना, छाती पीटने का होता क्या ना? पछतावा करना या पश्चाताप करना। आगे देखिए, यहाँ पे निम्नात्मक जो निबंधात्मक प्रश्न है वो आपको करने हैं। तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है? पाठ के आधार पर बताएंगे आप। कान से सुन पाने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी? समझाइए। अब और कितनी दूर चलना है? कर्णकुटी कहाँ बनाएगा? किसने किससे पूछा और क्यों पूछा? इसका आंसर देना होगा। अपने पिताजी से रुपए मंगवाने हेतु पत्र लिखना है। देखिए, छठी और सातवीं में दोनों में सेम पूछा गया है। निबंध की बात करें तो यहाँ पे गणतंत्र दिवस, होली, महात्मा गांधी और कोरोना, किसी एक पे आपको निबंध लिखना होगा। तो इस प्रकार से कक्षा 6 का हिंदी का पेपर बनने वाला है। इनको पढ़ लेना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी के पेपर भी आपको जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।